मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये देखिए हम जो सॉरी जो हम मॉर्निंग वॉक गए थे। मॉर्निंग वॉक आने के बाद हम चाय की चुस्की ले रहे थे। मैं तो ले रही थी चाय की चुस्की, और ये सब चाय की चुस्की लेने के बाद मैं सोची कि कपड़े को भिगो के रख दूंगी, उसको बाद में साफ़ सुथरा करूंगी। तो मैं देखिए इधर हस्बैंड जी की शर्ट वगैरह था, शर्ट और इनर था, उसको मैं साफ कर रही थी। उसको भिगो के रख दी, साफ तो नहीं करी थी उस टाइम, भिगो के रख दी थी। दो तीन दो घंटे, एक डेढ़ घंटा या डेढ़ दो घंटा हम साफ सुथरा करके रख देंगे तो क्लीन भी बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। इसीलिए मैं उसको भिगो के रख दी। और इधर जो हुआ था, हम जब भी हम नॉनवेज बनाते हैं ना, तब मैं इधर जो लकड़ी जलाकर ही काट की चूल्हे में ही मैं बना लेती हूँ। ये चूल्हा मेरे माँ ने मुझे दी थी, और उसी चूल्हा बहुत ही अच्छा काम, बहुत दिन हो गया, लगभग 7-8 साल से ऊपर हो गया। और उसके बाद ये देखिए बगीचे में ये मूली है। मूली को ना मिट्टी उसकी जो रूट में, तो मूली की जो रूट में उसकी मूल में मैं मिट्टी दे रही थी, जो कि मूली अच्छी तरह से ग्रो करेगा, इसीलिए दे रही थी। तो ऐसे खुदाई कर रही थी तो थक गई, एक लाइन की कि नहीं, मैं थक गई तो मैं नहीं कर पाई। और ये घास में ये कितने बहुत घास हो गया था, तो एक लड़का को बोली तो वो आकर साफ कर रहा था, और तो साफ कर दिया। इधर बहुत सारे घास भी हो गया, रख दिया था उखाड़ के। तो ये मैं हमारा जो नारियल का पेड़ है उसके नीचे रख दी। चले दिल्ली की ब्लॉग फ्रेंड, आप लोग कैसे, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से हम भी अच्छे हैं, हमारे फैमिली भी सब अच्छे हैं, जगह जगह है। गर्मी तो जो लग रहा है, गर्मी की वजह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। चलिए मैं किचन में घुसती हूँ, बन रही है। उसके बाद थोड़ा इधर उधर काम करी, और ये नहा लिया था। नहाने के बाद पूजा करने के बाद ये दूध को बॉयल कर रही थी। दूध को बॉयल करने के बाद मैं सोची कि हम जो कढ़ाई, देखिए ये कढ़ाई बैठा दी थी, इधर भाजी भी बनाई थी, और ये एक कढ़ाई में बनाए थे हम जो बेसन की सब्ज़ी बनाई थी। तो बेसन लग गया था कढ़ाई में, तो उसको मैं एक डो बना के रख दी थी, और अच्छा लग रहा था। बेसन की सब्ज़ी भी बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है, इसीलिए बेसन की सब्ज़ी बनाई। और बेटी की फेवरेट भी होता है हमेशा। तो ये बेसन की सब्ज़ी, और जो हमारा कुकर में दी थी, हमारा अरबी के पत्ते की साग बना रही थी, और डिफरेंट स्टाइल का मैं बनाई थी, और वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, टेस्टी लग रहा था। भाजी ये सब हुआ था। और ये देखिए सौंफ लगा रही थी, और किचन का काम तो होता है। और अभी मेरा जो ये साग भी बना रही थी ये, और 4 बर्नर मुझे बहुत काम आता है, मुझे जल्दी ही काम ख़त्म हो जाता है मेरा। इधर ये बैठा दो, 4 चूल्हा में लगा दो, 1 घंटे के अंदर सारे काम ख़त्म हो जाएगा। हम सब्ज़ी कट करके रख देंगे तो सारे काम जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। मेरे लिए तो उतना तो जल्दी ही होता है, मैं जल्दी काम ख़त्म करने के बाद सब जाना होता है, इसीलिए। और उसी बीच साग को बैठा दी थी, उसी बीच ही मैं कपड़े को साफ कर रही थी। देखिए
कपड़े जो उनका पैंट है, सॉरी शर्ट है, हस्बैंड जी का शर्ट, उसको साफ कर रही थी। और इधर जो हमारा टैब लगा है, वो टैब लगने के बाद मुझे और भी आसान हो जाता है। नहीं तो रूम के अंदर साफ करो और उनको शर्ट तो वॉशिंग मशीन में डालो ना, साफ नहीं होता है। तो ये मैं क्या करी ना, बाहर इधर साफ कर लेती हूँ, उधर जो तार है, जो हमारा वायर है, वायर में दे देती हूँ। उसको वायर कहते हैं या क्या कहते हैं, हम तार बोलते हैं। तार के ऊपर कपड़े को टंगवा देती हूँ, फैला देती हूँ तो सूख जाता है। मुझे ज़्यादा कुछ इधर उधर लेकर सुखाना नहीं पड़ता है, इसीलिए मैं इधर दे दी हूँ। इधर ही साफ करना अच्छा होता है मेरा। और काल देखती हूँ, काल भी है। ऐसे मुझे रोज़ 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 करना पड़ता है, और भी बहुत ही काम। आगे देखो, आप लोग देखोगे तो पता चलेगा मैं कैसे मैनेज करती हूँ। और घर तो सारे रूम तो अभी मेला भी हो गया है, क्या करें। जो मकड़ी जाल बोल दिए हैं, तो उसको भी साफ़ सफाई करना होगा, और मेरा तो वही काम ही होता है। तो सारे शर्ट तो साफ कर दी हूँ। उसके बाद ये कपड़े को सुखा रही थी। और रोज़ रोज़ हमारा दोपहर को बारिश होता है। चलो बारिश होता है अच्छी बात है, धान तो होगा कम से कम। नहीं तो धान नहीं होता तो हम चावल भी हमको नहीं मिलता। और हम उड़ीसा के लोग तो फूडी है भाई, चावल खाते हैं सारे। उड़ीसा के लोग तो खाते हैं, और बाहर के लोग तो रोटी वगैरह, रोटी तो खाते हैं। हम रोटी खाते हैं लेकिन रात को खाते हैं, दिन में रोटी नहीं खाते हैं। रात को हमको रोटी, हम सब लगभग 80% इधर हमारा रोटी 80 नहीं 90% खाते हैं रात को रोटी। और दिन में रोटी मुझे लगता है कि 50% खाते होंगे उड़ीसा में रोटी। 50 या 40% होंगे ऐसा। नहीं तो हम चावल ही खाते हैं। हम उड़िया में उसको कहते हैं भात, चावल को भात कहते हैं। और हमारा उड़िया का तो खाना एकदम से अलग है। आप लोग कहते हो पंता भात, हम कहते हैं पखाल भात, वही है। और मेरे तो सबसे फेवरेट है पखाल भात, पंता भात मुझे बहुत पसंद आता है। तो ये देखिए रोज़ रोज़ साफ़ सफाई देखिए सुखा दी हूँ। और बैग को भी साफ़ कर रही थी। जितना अच्छी तरह से हम साफ़ सुथरा होकर रहना चाहते हैं, रहेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, और ये देखो बैग को भी सुखा दी हूँ। बीच बीच में सब कुछ साफ़ सुथरा करना चाहिए। कपड़े को भी फैला रही थी, फैला दी हूँ ये। और आजकल का तो जो न्यूज़ आता है हमारे इधर ना, जो बर्ड फ्लू हुआ है। एक दिन हस्बैंड जी को मैं बोली कि मुझे बोले कि बर्ड फ्लू हुआ है, चिकन मत खाना बोले। तो मैं बोली कि मैं बर्ड फ्लू को ना बोल नहीं पा रही थी, वैसे बोल रही थी ब्लड फ्लू, ब्लड फ्लू ऐसे कर रही थी। मुझे याद भी नहीं आ रहा था। अरे बाढ़ ओ अच्छा ठीक है, बर्ड फ्लू ऐसा कभी कभार होता है। हमारा मुंह स्लिप करता है कभी कभार। देखिए कपड़े को भी सुखाती हूँ, फैला दी हूँ। और आज का खाना हम रात में खाए थे पोड़ पीठा। और ये न देखिए मैं कर रही थी नहीं कर रही थी, जो हमारा जीरा पाउडर तो ख़त्म हो गया था। होममेड जीरा तो अच्छा लगता है। मैं जीरा मंगवाई थी, जीरा धनिया मंगवाई थी। उसको अच्छी तरह से जो बालू है ना, बालू को ऐसे निकाल रही थी, निकाल के उसको सुखा दी थी। और इतना तेज धूप होता है ना, इसीलिए तो आज फाइनली सुखा दी। कोई दिनों से सोच रही थी, कोई दिनों से जो हमारा धनिया उसको मंगाई थी ना, रख दी थी। आज करूँगी कल करूँगी, मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था। जिस टाइम सुखाने वाली, जिस टाइम धूप होता है उस टाइम सुखाने वाली थी तो नहीं कर पाई थी। और बच्ची रो रही, वो बच्ची बोल रही थी
वो मुझे दो, वो मुझे दो, ऐसे बोल रही थी, तो उसके साथ लग रही थी। और बेटी आई तो वो उसको समझाई। और ये देखिए चावल भी, जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, उड़द दाल और चावल, उड़द दाल और चावल को मिलाकर एक पाउडर बनाऊंगी। उसको साग में देने से बहुत ही टेस्टी आता है। जीरा, धनिया, ये सबको मैं अच्छी तरह से क्लीन कर रही थी बालू को, और उसको सुखा रही थी। ऐसे धूप भी था ना, इसीलिए ऐसा होता है। कई दिनों से सोच रही थी, नहीं कर पा रही थी, तो मेरा जो धनिया भी ख़राब होने वाला था, लेकिन अच्छी तरह से उसका क्लीन कर दी, अच्छी तरह से धुल ली। धुलने के बाद सुखा दी। सुखाने के बाद ये तो काल कर रही थी, आज करी, आज है उसका पाउडर बना के रख दी हूँ। और ऐसा ही मैं करती हूँ, जब भी करती हूँ सारे एक ही टाइम कर लेती हूँ। और कुछ कपड़े को क्या हुआ कि कुछ जो हमारा सेल्फ है ना, उसको भी साफ़ करने वाली थी। क्या करूँ, मुझे कभी कभी मेरा सर दर्द भी हो रहा है हमारे फ्रिज की वजह से। फ्रिज एकदम सर दर्द हो रहा है, क्या करूँ। तो ये सारे क्लीन कर रही थी। क्लिंडामाइसिन लेकर क्लीन कर देंगे, और क्या। कुछ भी कुछ भी कुछ भी क्या करेंगे, कुछ भी ऐसा होता है, हम क्या करेंगे। फेंकने को फेंक दूंगी, नहीं तो एक दिन इतना गुस्सा आ रहा है। तो ये हो गया। उसको सारे रखती हूँ। ये तो टाइम लगता है भाई, टाइम लगता है ये सब करने में। और आगे देखिए, और एक स्वीट डिश बना रही थी। बोल रही थी बेटी कि इसको बनाओ, इसको बना दो, तो ये स्वीट डिश भी बना रही थी। और ये दोपहर का काम था, ये जो मैं कर रही थी। दोपहर का मतलब 12:30 बजे, ऐसा नहीं कि 2-3 बजे, ऐसा नहीं, 12:30 बजे लगभग ऐसे मैं कर रही थी। और बच्चे के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है भाई। ये पानी को भी क्लीन कर दी हूँ। और आगे आगे मैं आगे तो कोई वीडियो भी नहीं बना पाई। और रोज़ तो जो खाना, वो क्या मैं बताऊँगी, रोज़ रोज़ वही वाला क्या दिखाऊँगी। वो खाना जो होता था वो क्या दिखाऊँगी। तो ये देखिए कैसे उसको बाहर सुखा दी हूँ। और ये बन रहा था एक स्वीट डिश। तो ये अमूल की पेड़े बन रहा था, बेटी की बहुत फेवरेट। तो सुनिए। घीटा टेस्ट आसबनी, खाली ये बेसी घी होगा बोधे। तीन चामच देते तो टिके टिके करके दिया होता ना, एका थर थोड़ी। हे साइड रगा खोल दियो। टिके हार्ड हेले काटबो। भल कि हार्ड हो